हेलो फ्रेंड्स, गोल्डन फ्यूचर विद कॉमर्स चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पार्ट नंबर 4 इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। इससे पहले पार्ट नंबर 1, 2, 3 अपलोड हो चुके हैं, जिसमें हमने डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और उसके फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप को कवर किया। आई होप वो वीडियोज़ आप सबने देखी होंगी और प्रॉपरली आपको समझ में आई होगी। इन दिस वीडियो हम पढ़ेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के थर्ड और फोर्थ टाइप को, जिसका नाम है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड एडवर्टाइजमेंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सो स्टूडेंट्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है एक्स गुड के प्राइस में चेंज होने से वाई गुड के डिमांड में कितना परसेंटेज चेंज आया। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि क्रॉस का मतलब क्या है। क्रॉस का मतलब है एक गुड का प्राइस लेंगे, दूसरे गुड की क्वांटिटी डिमांड लेंगे, तो ये क्रॉस में वर्क करता है। एक गुड का प्राइस तो दूसरे गुड की क्वांटिटी डिमांडेड, ऐसे ये काम करता है। तो ये क्या होता है कि एक गुड के तो प्राइस में चेंज होने से इस प्राइस में इंक्रीज़ होगी या फिर हमारा क्या होगा, इंक्रीज़ होगा या फिर डिक्रीज़ होगा। तो उसका इम्पैक्ट किस पे, अनदर गुड की क्वांटिटी डिमांड पर पड़ेगा, चाहे वो इंक्रीज़ होगी चाहे वो डिक्रीज़ होगी। यहाँ पर जो गुड्स होते हैं वो दो प्रकार के यूज़ किए जाते हैं, दो गुड्स प्रकार के यूज़ होते हैं इसमें। फर्स्ट है सब्स्टिट्यूट गुड्स, फर्स्ट कौन सा है, सब्स्टिट्यूट गुड्स, और सेकंड है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स वह गुड्स होते हैं जो एक के बदले सेकंड प्रोडक्ट यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल टी एंड कॉफ़ी, अगर टी यूज़ नहीं करें तो कॉफ़ी यूज़ करेंगे, और अगर कॉफ़ी यूज़ नहीं करनी तो उसके बदले में टी यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, सब्स्टिट्यूट गुड्स वह गुड्स होते हैं जो एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट करते हैं, एक दूसरे की जगह को बदलते हैं। अगर हमने टी यूज़ नहीं करनी तो हम कॉफ़ी यूज़ कर लेंगे, तो ये एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट कर रही हैं। सेकंड इज़ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन से होते हैं, वे गुड्स जो दोनों साथ में यूज़ हो रहे हैं, जैसे पेन और इंक, कार एंड पेट्रोल। तो ये एक ऐसे गुड्स होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जो दोनों साथ में यूज़ होते हैं, जैसे पेन और इंक। तो यहाँ पर बता रखा है पेन का अगर प्राइस बढ़ेगा तो इंक की डिमांड घटेगी, क्योंकि क्रॉस में काम करते हैं ये। जैसे प्राइस इसका बढ़ गया पेन का तो इसकी डिमांड क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी, तो इंक की डिमांड भी साथ में क्या होगी, डिक्रीज़ होगी, जो कि एक नेगेटिव रिलेशनशिप को शो करता है प्राइस के और डिमांड के बीच में। और सब्स्टिट्यूट गुड्स में टी और कॉफ़ी कैसा रिलेशनशिप शो करता है, वो शो करता है पॉजिटिव रिलेशनशिप। जैसे अगर टी के प्राइस बढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली कॉफ़ी की डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि सब क्या करेंगे, टी को छोड़कर कॉफ़ी की डिमांड करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये दो प्रकार के जो गुड्स हैं वो यूज़ किए जाते हैं, और वो कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट है हमारा सब्स्टिट्यूट गुड्स और सेकंड है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। फर्स्ट सब्स्टिट्यूट गुड्स और सेकंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो ये दो गुड्स हमारे यूज़ किए जाते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में। तो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब मैं दोबारा बता देती हूँ कि क्या होता है कि एक्स गुड के प्राइस में चेंज होने से वाई गुड के डिमांड में कितना परसेंटेज चेंज आएगा। अगर टी के प्राइस में 10% चेंज आया, टी के प्राइस 10% इंक्रीज़ हो गए, तो कॉफ़ी के जो प्राइस हैं, कॉफ़ी की जो डिमांड है वो कितने परसेंटेज से इंक्रीज़ होगी, ये इस चीज़ को शो करता है, जो कि सब्स्टिट्यूट गुड्स का एक एग्जांपल था। तो आई होप आपको मीनिंग क्लियर हुआ होगा। तो इसका मतलब ये है कि एक गुड के प्राइस में इंक्रीज़ या फिर डिक्रीज़ होने पर क्या होगा, सेकंड गुड की जो डिमांड है वो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होगी। सिंपली इसका मतलब ये था। तो अब इसके फॉर्मूले के बारे में बात कर लेते हैं, क्या बताता है। सबसे पहली बात बताऊं तो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ जो डिमांड है वो डिनोट किया जाता है EC से, और इसका फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड गुड X का, परसेंटेज चेंज इन प्राइस गुड Y का। कि कारण क्या है, प्राइस और इफेक्ट क्या पड़ा, क्वांटिटी डिमांडेड पर इफेक्ट पड़ा, जो कि गुड X का था। तो प्राइस की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड में कितना परसेंटेज चेंज आया। तो अगर इसको हम डिफाइन करेंगे, आगे खोलेंगे, तो डेल्टा QX अपॉन QX आएगा, और अपॉन में डेल्टा PY अपॉन PY आएगा, जिसका अल्टीमेट जो है हमारे पास फॉर्मूला ये बनकर आएगा।
तो फॉर्मूला क्या था, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस गुड वाई के, अलग अलग गुड्स के प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड पर इफेक्ट बताया गया है। उसके बाद डिग्री देखते हैं कि क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की डिग्रीज कितनी होती है। तो यह 3 प्रकार की होती है। फर्स्ट है हमारे पास पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी, सेकंड है नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी और थर्ड है ज़ीरो क्रॉस इलास्टिसिटी। तो फर्स्ट है जो हमारी, उसको पढ़ते हैं पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी को। तो शब्द क्या है पॉजिटिव, तो यह पॉजिटिव रिलेशनशिप को शो करेगी प्राइस में और क्वांटिटी डिमांडेड में, अलग अलग गुड्स के प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में क्या करेगी, ये पॉजिटिव रिलेशनशिप को शो करेगी। अगर प्राइस भी बढ़ेंगे तो क्वांटिटी डिमांडेड भी बढ़ेगी, अगर प्राइस घटेंगे तो क्वांटिटी डिमांडेड भी घटेगी। तो ये किस में होता है, ये होता है हमारे सब्स्टिट्यूट गुड्स में। सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन से, जो एक के बदले सेकंड को प्रोडक्ट को यूज़ किए जाते हैं, जैसे टी और कॉफ़ी, ऊपर भी मैंने एग्जांपल दिया था। तो अगर टी के प्राइस इंक्रीज़ होंगे तो कॉफ़ी की डिमांड क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। तो ये क्या कर रहे हैं, क्रॉस में काम कर रही हैं। क्या कर रही हैं, क्रॉस में काम कर रही हैं। तो ये पॉजिटिव रिलेशनशिप को शो करता है। इसका डायग्राम ये है, प्राइस ऑफ द टी ऊपर ले लिए, वो ओ वाई एक्सिस पर, और ओ एक्स एक्सिस पर कॉफ़ी की क्वांटिटी ले ली। तो अगर प्राइस ये है तो यहाँ पर क्वांटिटी नीचे दी गई है कॉफ़ी की। अगर प्राइस बढ़ गए हैं तो क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी, डिमांड भी बढ़ जाएगी, किसकी, कॉफ़ी की। तो यह हमारा क्या है, पॉजिटिव रिलेशनशिप को क्या करता है, शो करता है। तो दोबारा बता देते हैं। तो फर्स्ट टाइप थी हमारी कौन सी, पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी। पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी क्या बोलती थी, पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी बोलती थी कि यह पॉजिटिव रिलेशनशिप को शो करता है। क्या करता है, पॉजिटिव रिलेशनशिप को शो करता है एक गुड के प्राइस से दूसरे गुड के क्वांटिटी डिमांडेड में। तो यह किस में होता है, सब्स्टिट्यूट गुड्स में, क्योंकि वहाँ पे क्या करता है, एक दूसरे को जो प्रोडक्ट क्या करते हैं, चेंज करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। वो टी और कॉफ़ी होता है। अगर टी के प्राइस बढ़ेंगे तो कॉफ़ी की डिमांड भी बढ़ जाएगी, तो पॉजिटिव रिलेशनशिप को शो करेगी। ये था हमारे पास डायग्राम। उसके बाद बात आती है नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी की। तो जहाँ पर नेगेटिव आ गया, इसका मतलब नेगेटिव रिलेशनशिप को शो करेगा। अगर एक्स गुड की, किसी गुड के जो प्राइस हैं वो बढ़ेंगे तो किसी अनदर गुड के जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो ये नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी होता है। ये मेनली किस में होता है, ये मेनली होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में। किस में होता है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन से, जो अभी बताए थे मैंने ऊपर, 2 प्रोडक्ट साथ में यूज़ होते हैं उन्हें कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कहते हैं। जैसे पेन हो गया और इंक, दोनों साथ में यूज़ होंगी। अगर पेन के प्राइस बढ़ेंगे तो डिमांड इंक की भी घट जाएगी। तो ये क्रॉस में काम कर रही हैं। तो ये थे हमारे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के एग्जाम्पल, पेन और इंक। तो यहाँ पे नेगेटिव रिलेशनशिप को शो करने का मैं यहाँ पे डायग्राम बनाया हुआ है। और डायग्राम क्या कहता है, अगर प्राइस इंक्रीज़ हुए तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाएगी, डिमांड हो जाएगी, घट जाएगी। जो हमारे क्या करता है, नेगेटिव रिलेशनशिप को शो करता है। प्राइस अगर इंक्रीज़ होंगे तो क्वांटिटी डिमांडेड हमारी डिक्रीज़ हो जाएगी, अगर प्राइस हमारे डिक्रीज़ होंगे तो क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज़ हो जाएगी। तो ये था हमारा क्या, नेगेटिव रिलेशनशिप, जो कि हमारा सेकंड पॉइंट बोलता है, जो कि है नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी। तो नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी क्या बोलता है, नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी बोलता है कि नेगेटिव रिलेशनशिप होता है एक गुड के प्राइस में दूसरे गुड्स के क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में। अगर एक प्राइस इंक्रीज़ होंगे तो क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज़ होगा, अगर एक प्राइस डिक्रीज़ होंगे तो क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज़ होगा। तो ये था हमारा सेकंड डिग्री, दैट इज़ नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी। अब थर्ड पढ़ते हैं, थर्ड कौन सी होती है, तो थर्ड है हमारे पास ज़ीरो क्रॉस इलास्टिसिटी। कौन सी है, थर्ड, ज़ीरो क्रॉस इलास्टिसिटी। तो ज़ीरो क्रॉस इलास्टिसिटी क्या बोलती है, ज़ीरो क्रॉस इलास्टिसिटी बोलती है कि इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप ही नहीं होगा, ज़ीरो रिलेशनशिप होगा, कोई किसी चीज़ को इफ़ेक्ट नहीं कर रही। जैसे अनरिलेटेड गुड्स वह गुड्स होते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट जिनमें कोई रिलेशनशिप नहीं होता, जैसे शूज़ हो गया, टी, क्या इनका कोई रिलेशनशिप है, नहीं, कोई रिलेशनशिप नहीं है। अगर शूज़ के प्राइस इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होंगे तो टी का पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई रिलेशनशिप नहीं होगा, इनका डिमांड में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये क्या थे हमारे ज़ीरो क्रॉस इलास्टिसिटी। यहाँ पर इलास्टिसिटी क्या है, ज़ीरो है, ज़ीरो क्रॉस इलास्टिसिटी है। तो ये 3 प्रकार की डिग्री थी, जिनका नाम था पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी, क्या था, पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी, नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी और ज़ीरो क्रॉस इलास्टिसिटी। तो ये थी हमारी डिग्री। तो हमने क्या क्या पढ़ा अभी,
सबसे पहले मीनिंग पढ़ा जो था कि एक गुड के प्राइस में चेंज होने से दूसरे गुड की डिमांड में कितना परसेंटेज चेंज आया। यहाँ पर क्रॉस का मीनिंग भी पढ़ा कि हमने एक गुड का प्राइस और दूसरे गुड की क्वांटिटी डिमांडेड क्रॉस में काम करती हैं। गुड दो प्रकार के होते हैं यहाँ पर, कौन कौन से, एक होता है हमारे पास सब्स्टिट्यूट गुड्स और एक होता है हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। उसके बाद हमने फॉर्मूला पढ़ा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस, जिसका अल्टीमेटली फॉर्मूला क्या बन गया था, ये बन गया था। उसके बाद डिग्री हमने 3 प्रकार की पढ़ी, पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी, नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी और जीरो क्रॉस इलास्टिसिटी। उसके बाद अकॉर्डिंग टू राइटर भी पढ़ लेते हैं, वो क्या बोलते हैं। तो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, देयर इज अ म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन चेंज इन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ टू रिलेटेड गुड्स। जो दो रिलेटेड गुड्स हैं उनके क्वांटिटी डिमांडेड और प्राइस में चेंज होने का म्यूचुअल रिलेशनशिप होता है। चेंज इन द प्राइस ऑफ वन गुड, अगर एक गुड के प्राइस में चेंज आ जाएगा तो उसके कारण दूसरे गुड की जो रिलेटेड गुड्स है उसकी डिमांड में चेंज आएगा। जैसे एग्जांपल यहाँ पे इन्होंने क्या लिया हुआ है, एग्जांपल लिया हुआ है चेंज इन द प्राइस ऑफ टी। अगर टी के प्राइस में चेंज हुआ तो क्या होगा, उसके कारण कॉफ़ी के डिमांड में चेंज आएगा। टी के प्राइस हमारे बढ़ जाएंगे तो जो कॉफ़ी है, कॉफ़ी की डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है, लाइकवाइज चेंज इन द प्राइस ऑफ कार्स। अगर कार के प्राइस में चेंज आ जाए तो उसके कारण क्या होगा, पेट्रोल की जो डिमांड है उसमें भी चेंज आएगा। क्या आएगा, पेट्रोल की जो डिमांड है उसमें चेंज आएगा। ये पहले टी और कॉफ़ी के सब्स्टिट्यूट गुड्स और कार और पेट्रोल क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जो साथ में यूज़ होते हैं, आएगा। तो म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ गुड ड्यू टू द चेंज इन द प्राइस ऑफ अनदर गुड। तो कि एक गुड के प्राइस में चेंज होने के कारण दूसरे गुड्स में क्या आएगा, क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आएगा। यही क्या बोलता है, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलता है और इसी को मेज़र करता है। तो ये था हमारा क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मीनिंग अकॉर्डिंग टू राइटर। अब पढ़ते हैं मेजरमेंट क्या बोलता है, मेजरमेंट ऑफ क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो यहाँ पे उन्होंने क्या दिया, फॉर्मूला जिसको डिनोट करेंगे EC से क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को। तो प्रोपोर्शनेट और परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड एक्स, इस बात पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर गुड एक्स है, नीचे गुड वाई है, मतलब अलग अलग गुड्स को क्या कर रहा है, ये डिनोट कर रहा है। प्रपोर्शनेट और परसेंटेज चेंज इन प्राइस, तो ये हमारा फॉर्मूला था। क्या बोला गया है फॉर्मूला, प्रपोर्शनेट और परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड एक्स डिवाइड बाय परसेंटेज और प्रपोर्शनेट चेंज इन द प्राइस ऑफ गुड वाई। इसको यहाँ पर 100 से 100 कैंसिल हो गया। चेंज इन क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स जिसे डेल्टा क्यू एक्स बोलते हैं, और फिर क्यू एक्स आ जाएगा और फिर डिवाइड में डेल्टा पी एक्स आ जाएगा, उसके बाद पी एक्स आ जाएगा जिसे हम ओरिजिनल प्राइस बोलते हैं। अब ये बाद में क्या हो जाएगा, ये चीज़ फॉर्मूला निकल के आ जाएगा, जिसे डेल्टा क्यू एक्स ऊपर आ जाएगा, डेल्टा पी एक्स क्या हो जाएगा, वो नीचे चला जाएगा। सॉरी ये वाई है यहाँ पर, ये अलग अलग गुड्स हैं, तो डेल्टा क्यू चला जाएगा नीचे और पी वाई आ जाएगा ऊपर। तो ये फॉर्मूला अल्टीमेटली ये फॉर्मूला हमारा निकल कर आएगा। तो ये था हमारा फॉर्मूला, जिसमें जो EC है वो तो है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, पी वाई है वो है ओरिजिनल प्राइस ऑफ गुड, डेल्टा पी वाई है चेंज इन द प्राइस ऑफ गुड वाई, क्यू एक्स है ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स, और डेल्टा क्यू एक्स है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स। और अल्टीमेटली ये फॉर्मूला हमारे पास है। उसके बाद ये तो था हमारा क्या, फॉर्मूले के बारे में जिक्र किया। अब उसके बाद डिग्री के बारे में जिक्र करते हैं कि डिग्री क्या होती है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की। तो फर्स्ट है पॉजिटिव, वही पॉजिटिव रिलेशनशिप शो करेगा। ये किसके केस में होता है, सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में होता है, कि एक प्राइस अगर इंक्रीज़ होगा तो जो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड है दूसरे प्राइस की वो भी इंक्रीज़ करेगी। तो ये क्या करता है, एक पॉजिटिव रिलेशनशिप को शो करता है। बोलता है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज पॉजिटिव इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। इन अदर वर्ड्स व्हेन गुड्स आर सब्स्टिट्यूट ऑफ ईच अदर, अगर कोई जो प्रोडक्ट हैं वो एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट है, एक दूसरे को बदलते हैं यूज़ के कारण, तो गिवन परसेंटेज इज राइज इन द प्राइस ऑफ द गुड एक्स विल लीड टू अ गिवन परसेंटेज इंक्रीज इन द डिमांड फॉर द सब्स्टिट्यूट गुड्स। अगर एक प्राइस दूसरे एक गुड के प्राइस इंक्रीज होते हैं तो दूसरे सब्स्टिट्यूट गुड्स के डिमांड क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल वही लिया हुआ है कॉफ़ी और टी का, वही टी और कॉफ़ी जो मैंने ऊपर बताया था। तो यहाँ पे उन्होंने इलस्ट्रेशन दे रखा है, वही उसको सोल्व करके दिखा रखा है। तो देखो ये पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी का डायग्राम, इसमें क्या बोला गया है, पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का ये डायग्राम है। इसमें देखते हैं क्वांटिटी ऑफ टी तो नीचे लिया गया है ओ एक्स एक्सिस पर, और प्राइस ऑफ कॉफ़ी लिया गया है ओ वाई एक्सिस पर। तो यहाँ पर जब हमारे प्राइस बढ़ेंगे तो हमारी क्वांटिटी भी साथ में बढ़ेगी, जो कि क्या करती है, एक पॉजिटिव रिलेशनशिप को शो करती है। ये किस में होता है, सब्स्टिट्यूट गुड्स में होता है। उसके बाद हमारी नेगेटिव आ गई है, नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये क्या बोलती है, ये हमारी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में होती है। क्या होती है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में होती है। यहाँ पर जो अगर प्राइस बढ़ गए तो दूसरे गुड्स की क्वांटिटी जो डिमांडेड है वो डिक्रीज़ हो जाएगी, जो कि नेगेटिव रिलेशनशिप को क्या करेगी, शो करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर एक
ब्रेड और बटर का एग्जांपल लिया गया है, इस फॉर्मूले में पुट करेंगे और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फाइंड आउट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने डायग्राम दे रखा है कि प्राइस इंक्रीज़ हुए तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। तो ये हमारे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का एग्जांपल है। उसके बाद जीरो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। जीरो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या बोलती है? जीरो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलती है कि एक गुड के प्राइस में इंक्रीज डिक्रीज होने पर दूसरे गुड की डिमांड पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। क्या? कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज जीरो व्हेन टू गुड्स आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर। जब दोनों गुड्स हैं वो आपस में रिलेट ही नहीं करते तो एक दूसरे का एग्जाम्पल क्या नहीं पड़ेगा, एक दूसरे पर इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा। जैसे वीट हो गया, गेहूं, और बुक्स क्या एक दूसरे के साथ रिलेशन है इनका? ना ये सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं ना ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं, तो इनका आपस में रिलेशन ही है। तो यहाँ पे जीरो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो जाएगा। तो ये थे 3 डिग्रीज हमारे अकॉर्डिंग टू राइटर हमने पढ़ी। एक थी हमारी पॉजिटिव, क्या थी? एक थी हमारी पॉजिटिव, एक थी नेगेटिव और एक थी हमारी ज़ीरो। ये 3 प्रकार की डिग्री हमने पढ़ ली है। उसके बाद में हमारा फोर्थ जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है टाइप का, वो है एडवर्टाइजमेंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इसका मीनिंग पढ़ते हैं। एडवर्टाइजमेंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या बोलता है? वो है कि प्राइस तो सेम रहेंगे जैसे प्रीवियस है, एडवर्टाइजमेंट इंक्रीज़ होगा तो डिमांड इंक्रीज़ होगी, मतलब सेल्स हमारी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। एडवर्टाइजमेंट का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो सेल्स को इम्प्रूव करना होता है। तो क्या बोलते हैं? एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर में परसेंटेज इंक्रीज़ होने के कारण सेल्स में कितने परसेंटेज से इंक्रीज़ हुआ, ये बताता है कौन? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताता है। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या बताता है कि एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर में इंक्रीज़ होने के कारण सेल्स में कितने परसेंटेज से इंक्रीज़ हुआ। इसको डिनोट करते हैं हम EA से, और इसका फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है इसका? इसका फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन सेल्स डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर। तो ये था इसका फॉर्मूला, मीनिंग और डिनोट। उसके बाद फंक्शंस, 2 प्रकार के फंक्शन होते हैं इसके। तो कौन कौन से होते हैं? वो होता है डिमांड कर्व, एक तो शिफ्ट होगी राइट साइड, और एक होगा जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो रिड्यूस हो जाएगी। तो हम फर्स्ट को पढ़ते हैं सबसे पहले कि डिमांड कर्व शिफ्ट टू द राइट कैसे होगी। जब हम क्या करेंगे, एडवर्टाइजमेंट पर ज़्यादा खर्चा लगा देंगे, मतलब कि एडवर्टाइजमेंट हमने इंक्रीज़ कर दी, तो जो हमारी डिमांड कर्व है, डिमांड वो बढ़ जाएगी और वो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। जैसे देखो ये हमारी डिमांड कर्व है, ये थी हमारी इनिशियल डिमांड कर्व। अब ये अगर हमने एडवर्टाइजमेंट की है तो वो शिफ्ट हो जाएगी राइटवर्ड। ये हमारी D1 नई डिमांड कर्व आ गई। तो क्या हो गई? ये राइटवर्ड शिफ्ट हो गई है। क्यों? क्योंकि हमने एडवर्टाइजमेंट पर खर्चा किया है, लोगों को पता चला है कि हमारा ये प्रोडक्ट है, जिससे कि हमारी सेल बढ़ेगी, लोग पहचान करेंगे उन गुड्स की, और क्या होगा, हमारी डिमांड बढ़ जाएगी, जिससे डिमांड कर्व जो है वो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। ये थी हमारा पहला पॉइंट फंक्शन का, जो था डिमांड कर्व शिफ्ट टू द राइट। सेकंड पॉइंट क्या बोलता है? सेकंड पॉइंट बोलता है रिड्यूस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। रिड्यूस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जो इलास्टिसिटी है डिमांड की, उसको रिड्यूस करता है। एडवर्टाइजमेंट इंक्रीज़ होगी तो क्या बनेगी? हमारी मोनोपोली बनेगी, मतलब हम अकेले सेलर हो जाएंगे, हर जगह हम ही दिखेंगे एंड लोगों को लगेगा सामान हमारा सबसे बेटर है, जिससे हमारा सामान ज़्यादा सेल होगा। तो बेशक प्राइस कितना भी बढ़ा लो, डिमांड पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, डिमांड जितनी है उतनी ही रहेगी। तो डिमांड इनइलास्टिक हो जाएगी। तो क्या हो जाएगी? डिमांड इनइलास्टिक हो जाएगी, जिससे कि हमारी जो इलास्टिसिटी है वो रिड्यूस हो जाएगी। हमें लो प्राइस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें जो प्राइस है वो बढ़ा भी दे तो डिमांड में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और हमारी डिमांड क्या हो जाएगी? इनइलास्टिक हो जाएगी। तो यह सिर्फ किससे पॉसिबल है? ये पॉसिबल है हमारे 2 फंक्शन से। एक है हमारा शिफ्ट टू द राइट डिमांड कर्व, एक रिड्यूस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कि डिमांड हमारी क्या होती है, हमारी इनइलास्टिक कैसे हो जाएगी और इलास्टिसिटी हमारी रिड्यूस हो जाएगी। तो ये है हमारे 2 फंक्शन। तो हमने क्या पढ़ा एडवर्टाइजमेंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में? मीनिंग पढ़ा, क्या पढ़ा कि प्रीवियस सेम एज प्रीवियस, जो प्राइस है हमारे वो सेम रहेंगे। देखो ये रहा डायग्राम, ये जो प्राइस है हमारे वो सेम ही रहे हैं। देखो यहाँ पे प्राइस सेम ही है, ना हमने घटाए ना हमने बढ़ाए, तो प्राइस रहेंगे सेम। फिर एडवर्टाइजमेंट इंक्रीज़ होगी तो डिमांड इंक्रीज़ हो जाएगी, जिससे कि शिफ्ट राइटवर्ड हो जाएगा। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर में परसेंटेज चेंज होने के कारण सेल्स में कितने परसेंटेज इंक्रीज़ हुआ, ये बताता है एडवर्टाइजमेंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फॉर्मूला हमने पढ़ लिया, फंक्शंस हमने पढ़ लिए। सो गाइज आज के लिए इतना ही। तो ये वीडियोस रिलेटेड थी किससे? ये वीडियोस रिलेटेड थी 3rd टाइप से एंड 4th टाइप से। 3rd टाइप कौन सा? 3rd टाइप था हमारा क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और 4th टाइप था हमारा एडवर्टाइजमेंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आई होप स्टूडेंट्स ये टॉपिक आप सबको क्लियर हुए होंगे।
So thank you guys for watching this video. Thank you so much.